पहली बार बिरयानी बनाने का प्लान है। ये फ़िलहाल दही और इसमें मसाले वसाले करे हैं मैरिनेट करने के लिए चिकन को। चावल बन रहे हैं। हिसाब किताब कुछ ऐसा दिख रहा है। भून रहा हूँ मैं इन्हें ब्राउन बनाने के लिए। चावल बन के तैयार हैं। मिर्ची, ये हमारा पूरा चिकन रखा है, टमाटर, अब बस मिक्स करना है। भुनी हुई प्याज की बात ही कुछ और है। इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है। अभी तो मसाला कुछ भी नहीं है इसमें। मैंने जितने ट्यूटोरियल्स देखे हैं ना, उसमें ये प्याज भूनना ऐसे हो जाता है 10 सेकेंड्स में। मैं यहाँ लगा पड़ा हूँ, मेरे को 5 मिनट हो गए भाई। ये प्याज भूनने में बड़ा टाइम लगा रही है। ब्राउन होने लगी है वैसे अब थोड़ी थोड़ी। ओके, आई गेस इनफ भून दी मैंने। अब ये मिर्ची डाल देते हैं, बिकॉज जब तक तीखा नहीं होगा मामला, मज़ा कैसे आएगा। एंड ये भी डाल देते हैं, टमाटर। एम आई दी ओनली वन जिसे ये आवाज़ सुनने में मज़ा आता है, सिजलिंग, मज़ा आ जाता है। ओह चटपटा, आंखों में लगने लगा है अब ये मिर्च। ओके, ये अब ऑलमोस्ट डन हो चुका है, विच मीन्स अब इसकी बारी है। ये चिकन है, इसे मैंने दही में और बाकी मसालों में मैरिनेट किया हुआ है। अब इसको स्विच करते हैं एंड फिर ये इसमें पलट देंगे एंड देन फिर ये चावल इसमें पलट देंगे। दैट्स इट। उसके बाद प्रे करेंगे कि हमारी बिरयानी सही बनी हो। क्लियरली स्पेस नहीं है मेरे पास कि चावल पूरा इसमें पलटने का। क्या किया जाए। वेल, तीखी प्याज वगैरह तो मैंने पलट दी है इसमें। साइज़ बड़ी प्रॉब्लम दे रहा है मुझे भाई। ये चावल कैसे क्या करूँ। इससे बड़ा बर्तन भी नहीं है मेरे पास नॉनवेज वाला। ओहे, एडजस्ट कर लिया मैंने। दिखने से बिरयानी लग नहीं रही, बट टेस्ट करके ही पता चलेगा। फ़िलहाल तो पकने देते हैं चिकन को। चावल ऑलरेडी पक चुके हैं, तो ये खिचड़ी ना बन जाए, बस इस बात का डर है मुझे। ओके, ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं बिरयानी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे मेरी गलती समझ में आ रही है। मुझे ना ये चावल अभी नहीं डालने थे। ये जो पानी है ना, जो कि पानी नहीं है, ये दही है एक्चुअली। तो इसको मुझे पकने देना था, चिकन को पकने देना था, और सूखने के बाद मुझे चावल डालने थे। अब ये पक्का खिचड़ी बन जाएगी मेरे को लग रहा है। लेट्स जस्ट होप ये टेस्ट अच्छा करे। वेल, क्लियरली ये एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर रहा है। आई मीन इतना भी बुरा नहीं है, मैंने अलग कर लिया इनको थोड़ा सा। ये अभी थोड़ा सा पक रहा है। चिकन तो बहुत बढ़िया उबला है, थैंक गॉड मैंने इसे पहले ही उबाल लिया था थोड़ा सा, ताकि ये सॉफ्ट हो गया है काफ़ी। चावल या काइंड ऑफ थोड़ा सा खिचड़ी टाइप बन गया है ये, बट इन दी एंड टेस्ट मैटर करता है। इसको थोड़ा सा और पकने देते हैं, इसमें काफ़ी पानी है अभी। ऑनेस्ट फीलिंग्स बताऊँ तो प्लेट में रखा हुआ इतना बुरा नहीं लग रहा। अब टेस्ट की बारी है। चिकन तो डेफिनेटली बहुत बढ़िया पक गया है, चावलों का देखना है। आई फील लाइक हमने मसाले थोड़े ज़्यादा कर दिए, बट थैंकफुली जो नमक और जो मिर्च है बिल्कुल परफेक्ट है वो। इसीलिए मैं मम्मी से करवाता हूँ ये मसालों वाले काम। मेरे से मसाले मोस्टली गड़बड़ हो जाते हैं। मम्मी ने बिल्कुल परफेक्ट डाले हैं मसाले। जो मैंने वो दही और मसाले मिक्सचर बनवाए थे वो मम्मी से ही बनवाए थे, इसीलिए चिकन बढ़िया पका है। कुकिंग होते वक्त जिस हिसाब की हालत हो गई थी, मुझे नहीं लगा था मैं तारीफ़ करने वाला हूँ, पर एक्चुअली बढ़िया बनाई है एंड डिसेंट पका है। ऐसा भी नहीं है चावल बिल्कुल ही क्या बोलते हैं उसे, घुट गए बोलते हैं अपने यहाँ पे, फिर खिचड़ी बन गए हो, ऐसा भी नहीं है। चावल चावल ही हैं। ओहो, मुझे पता है मैंने इसे दही में ही बनाया है, बस इसके ऊपर थोड़ी सी और दही गिर जाए। ओहो, ये बढ़िया बना है। ये कुछ दिन बाद है और आज मैं अंडे का कुछ बना रहा हूँ। तो बेसिकली इसमें तुम प्याज, टमाटर और ये सब ऐसे ही भून के और उसके ऊपर बस अंडे को फोड़ के ऐसे डाल देते हो। तो ये जो येलो दिख रहे हैं सारे अंडे पड़े हुए हैं, 6 अंडे डाले हैं मैंने, और अब बस इन्हें पकने दे रहा हूँ मैं। तो दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली ऑमलेट, जैसे वो हाफ़ फ्राई होती है ना, उसमें वो रनी एग होता है, योक, उस टाइप का है थोड़ा। तो ये सब्जी बन रही है काइंड ऑफ, और उसके ऊपर ये छोटे छोटे अंडे रखे हुए हैं, और उसके बाद इसे खाते हो तुम। आई डोंट नो ये कैसा बनेगा, फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ मैं। ट्यूटोरियल देख के ऐसे ही देखते हैं। मेरे को लग रहा है मैंने मसाले बहुत डाल दिए, इतनी कफिंग हो रही है मेरे को यहाँ पे, पूरे में सारे में मसाला हो रखा है। ओके, तो ये ऑलमोस्ट बनने वाला है। मेरा जो गोल है वो ये है कि इसमें जो पानी है थोड़ा सा, ये सिजल ये सारा हट जाए, थोड़ा टाइट सा हो जाए। मैं ऑलमोस्ट बन ही गया है। आई मीन बंद कर सकता हूँ, आई थिंक मैं एक्चुअली बंद ही कर देते हैं इससे पहले कि जल जाए। अब भाप में बनने देते हैं इसे। अगर ये टेस्टी बन गया ना, तो ये एक बहुत फास्ट रेसिपी है और मुझे यही पसंद है, इजी, फास्ट, स्पाइसी रेसिपी। अभी रोटी लेके आते हैं, फिर देखते हैं खा के।
अभी पूरे रसोई में मसाला मसाला हो रखा है। रोटी में ले आया, अब ज़रा हालत देखें इसकी कैसी है। ठीक ही है, अब तो खा के ही पता चलेगा। मुझे ना ऐसी थाली में खाना खाना पसंद है जिसमें ये होते हैं, यू नो, एक नॉर्मल वाली भी होती है जिसमें ये नहीं होते बॉर्डर, तो वो सब्जी स्पिलिंग का वो रहता है, उसमें बड़ा अजीब सा लगता है खाना। इसमें एटलीस्ट जैसे भी सब्जी डाल लो, टेक्सचर और बाकी सब चीज़ें तो ओ गॉड जला के थोड़ा सा जला हुआ लग रहा है। कोई नहीं, इट्स फाइन, इतना बुरा हाल नहीं है। ऑनेस्टली खुशबू बहुत बढ़िया आ रही है, बट भाई ये खुशबू से बात नहीं बनती ना, टेस्ट की बात है। पोच्ड एग्स भी तो ऐसे ही बनते हैं, पोच्ड एग्स ही आए कैसे, ये बस प्याज और टमाटर का मिक्स मसाला ये सब है। रेडी। मेरे मॉनिटर पे एक्चुअली वही रेसिपी खुली हुई है जो मैं देख रहा था अभी यही बनाई है मैंने। देखो मैंने क्या सर्च किया था मैं रिसेंट में द मेंटलिस्ट देख रहा हूँ, एक्चुअली एक सीरीज शुरू करी है, डिसेंट लग रही है फिलहाल तो, 3rd-4th एपिसोड है ये। ओके, टेस्टिंग टाइम। मेरी मम्मी ने जो घी लसेड़ा है रोटियों में, चीयर्स। जिसका मेरे को डर था वही हुआ थोड़ा सा मसाला ज़्यादा है इसमें, पर टेस्टी बहुत है, थोड़ा सा ही ज़्यादा है और थैंकफुली बहुत बढ़िया है। स्पेशली अगर तुम योक ले रहे हो ना, अब योक के अंदर तक तो मसाला गया नहीं है अभी, तो इसका मतलब बैलेंस्ड है सब कुछ। अगर तुम योक के साथ वो प्याज और टमाटर का मसाला लेके खा रहे हो फिर बिल्कुल बैलेंस लग रहा है। मेरी कुकिंग मुझे लगता है गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन होती नहीं है। ओके, आजकल ब्लॉग के लिए बस इतना ही। मैं इसे इंजॉय करता हूँ, ये बहुत बढ़िया है। मैं आई थिंक ये रेसिपी और बनाने वाला हूँ मैं, ईजी टू मेक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।